आज बहुत ही उत्साहित होके मान्या के साथ एक ऐसे काम पे जा रही हूँ, जहाँ पे जाने के लिए मैं कब से सोचा करती थी और आज मान्या के द्वारा ये चीज़ मैं कर पा रही हूँ। मैं आ चुकी हूँ इंडोनेशिया के एक ऑर्फनेज में, जहाँ पे हम आज बच्चों के साथ करने वाले हैं कुछ एक्टिविटी जो है मान्या के स्कूल का प्रोजेक्ट। मुझे लगा क्यों ना मैं भी जाऊँ उसके साथ और मेरी तरफ से भी मैं अगर कुछ भी छोटा-सा कंट्रीब्यूट कर पाऊँ, तो ये मेरा भी सौभाग्य होगा। जैसे ही यहाँ गई, बच्चों के खिलखिलाते चेहरे देखकर किसी को ये महसूस भी नहीं होगा कि इनका शायद कोई नहीं है और कह सकते हैं इनका सब है। इतने खिलते चेहरे देखकर मन ना प्रसन्न हो जाता है, कहीं से कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं। जैसे ही इनके कमरे में गई, तरह-तरह की प्लेट रखी हुई थी। किसी भी चीज़ में आप कह नहीं सकते हो कि आपको लगेगा कि यहाँ पे सफाई नहीं है। पूरा ध्यान रखा गया था। ये था इनका कैंटीन जहाँ पे बैठ के ये बच्चे खाते होंगे खाना। इनके बैग्स देख लो, एक भी बैग में आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सालों से यूज़ कर रहे हैं। और कपड़े तो इतने अच्छे से प्रेस करके रख रखे थे कि कई बार शायद घर पे भी जब हम पहनते हैं तो इस तरह के इतने नीट एंड क्लीन और स्पेशली प्रेस किए हुए कपड़े नहीं होते हैं। जैसे यहाँ पे थी तो कुछ बच्चे पानी पीने भी आए। पानी की व्यवस्था भी फुल थी, यानी कि गर्म, ठंडा और आपको नॉर्मल वाटर भी यहाँ पे मिलेगा। उसके बाद मेरी नज़र पड़ी इस केतली में, जो कह रही थी शायद मुझे अभी तक यूज़ ही नहीं किया है। गैस रखी हुई थी, उसके आसपास कई सारे सामान थे और ये बर्तन कह रहा था कि कई साल से मैं यहाँ बच्चों को खिलाता जा रहा हूँ, क्योंकि ये काफ़ी पुराना हो चुका था। लेकिन हर चीज़ बड़ी ही सिस्टमैटिक तरीके से रखी गई थी। और देखा, यहाँ पे एक बड़ा-सा पियानो रखा था। अपने कुछ हाथ चलाए, ज़्यादा तो कुछ नहीं आता है, लेकिन हाँ, बचपन में सारेगामा पधानिसा सीखा था, वो बजा के बस इसे बंद कर दिया। उसके साथ-साथ एक किताब, एक कॉपी सबकी रखी हुई थी। यहाँ पन्ने कुछ पलट के देखे तो मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था। कुछ पन्ने खाली थे, कुछ भरे। खाने के लिए यहाँ पे कुछ रखा था, जिसका ढक्कन भी इसमें प्रॉपर एडजस्ट नहीं हो रहा था। लेकिन फिर भी क्या बताऊँ, हर चीज़ बहुत ही अच्छे से सुव्यवस्थित रखी गई थी। एक पिंजरा ज़रूर था, वो पिंजरा कहता था कि यहाँ पे पिंजरा ज़रूर है, लेकिन एक भी पंछी कैद नहीं है। मतलब यहाँ पे जो भी बच्चे रह रहे हैं, तो काफ़ी अच्छे से रह रहे हैं, क्योंकि मैंने वो चीज़ ऑब्ज़र्व करी वहाँ जाके। खेलने के लिए बहुत बड़ा प्लेग्राउंड है, बच्चे अपना मज़ा कर रहे हैं। उसके साथ-साथ आप चाहे इनके फेस देखिए, इतने मासूम और इतने एनर्जेटिक, चाहे आप इनसे बातें करें। कुछ लोग तो मुझसे पूछ रहे हैं, आप कहाँ से आए हो? इसके बाद दूसरे रूम की तरफ आपको लेके जा रही हूँ। जैसे ही यहाँ पे मैंने एंट्री की, कुछ छोटे-छोटे बच्चे देख रहे थे टीवी। ये काफ़ी छोटे थे और आज था संडे, तो संडे को ये बना रहे थे फंडे और यहाँ पे इन्हें खाने को मिल रहा था। कुछ शोरबा था, आई थिंक मूँग की दाल का। यहाँ पे कोई क्वेश्चन करने वाला नहीं था कि मुझे आज ये नहीं खाना है, मुझे आज ये नहीं खाना है। जो मिल रहा है, एकदम चाव से सब खा रहे थे और मिल-बाँट के सबने जो-जो चीज़ें आपको दी जा रही थी, ये देखिए चिप्स खाए जा रहे थे। आराम से बैठे थे, कोई चिल्ला रहा नहीं था। हर चीज़ को देख के मन को आनंद हुआ। उसके बाद क्लासरूम की तरफ जैसे ही मैं बढ़ी, तो मुझे अपनी क्लासेस भी याद आ गए कि शायद इतनी अच्छी क्लासेस जब हम छोटे थे ना, तब भी नहीं थी। लेकिन बच्चों को सब कुछ देख के ना मन एकदम प्रसन्न हुआ। लगा इसी में भावी कोई डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस ऑफिसर बनेगा। बड़ा अच्छा लगता है ये सब कुछ देख के। मन खुश भी था और दुखी भी था, लेकिन इन बच्चों के चेहरे ने ना कभी भी ना एक शिकन नहीं आने दी मुझे।
इनके जूते भी ना, किसी के जूते में कोई छेद नहीं था। ये बता रहा था कि यहाँ पे इन्हें बहुत अच्छे से रखा जाता है। उसके बाद जब इन्हें गिफ्ट बांटने की बारी आई और सबसे पहले दी गई इन्हें आइसक्रीम। ये सारी चीजें जो थी, मान्या लोग ने अपने स्कूल में स्टॉल लगाए थे और उनसे जो पैसा बना था उससे ये लोग सारी चीजें लेके आए थे। बच्चे बड़े चाव से हर चीज खा रहे थे, बैठ के आनंद उठा रहे थे, क्योंकि इतना सारा परिश्रम जो किया था, खेल खेल में पसीने से हालत बुरी थी, तो लगा क्यों ना इन्हें आइसक्रीम खिलाई जाए। उसके बाद जो रस्सा कसी हो रही थी, उसको देख के तो ना मेरा मन इतना खुश हुआ। कुछ कुछ चीजें ऐसी लगती है ना लाइफ में, हमें सब कुछ मिल भी जाता है तो भी हम कई बार कंप्लेन करते हैं। यहाँ पे कुछ बच्चे ऐसे थे कि उनके पेरेंट्स हैं लेकिन वो अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, तो इसलिए वो बच्चे भी यहाँ रहते हैं। ये बच्चे, कुछ बच्चे इसमें ऐसे हैं जो सैटरडे संडे को सिर्फ अपने घर जाते हैं, बाकी वो यही रहते हैं, इस ऑर्फनेज में रहते हैं। मंजिलें मुश्किल थी पर हम खोए नहीं, दर्द था दिल में पर हम रोए नहीं। कोई नहीं आज हमारा जो हमसे पूछे, जाग रहे हो किसी के लिए या किसी के लिए सोए नहीं। यहाँ जब बारी आई ना गिफ्ट बांटने की, तो सारे के सारे एक लाइन से इकट्ठा खड़े थे। किसी को ऐसा नहीं था कि समझाना पड़ रहा था कि तुम ऐसे मत करो, वैसे मत करो। सभी को बहुत ही अच्छे डिसिप्लिन से रखा गया था, सभी को बहुत अच्छे से यहाँ पे बताया गया था कि जब कभी आपसे कोई मिले उन्हें थैंक यू कहिए। तो मुझे ये सब देख के बहुत अच्छा लगा। इतने संस्कार इन बच्चों में डाल रखे थे कि सब आके मुझसे पूछ रहे हैं, आप इंडिया से हैं, आप कहाँ से हैं। इन सब से मिलके ना मुझे इतना मन, कई बार ऐसा लगता है ना, बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं। जब यहाँ जाने वाली थी ना, उस रात में सोच रही थी कैसे बच्चे होंगे, कैसे मैं बात करूंगी, क्योंकि नॉलेज लैंग्वेज की भी बड़ी प्रॉब्लम है। लेकिन मैं जब इनसे मिली ना, तो मेरा मन बड़ा खुश हुआ। लगा कि चलो, मैं इनके लिए ना कभी कुछ ना कुछ आगे ज़रूर से करूँगी जब तक मैं यहाँ हूँ। इनसे मिलके, बातें करके, हाथ मिला के ऐसा लग रहा था कि एक कुछ एहसास है जो आपको इनसे जोड़ता है। यहाँ जाके मेरा मन बहुत खुश हुआ। लेकिन उसके साथ-साथ जब यहाँ से मैं निकलने के लिए इनसे मिल रही थी, लगा पीछे कुछ छूटा जा रहा है। शायद कुछ चीज़ है जो मैं छोड़ रही हूँ, लेकिन इनके चेहरे देख के मन प्रसन्न था। उसके साथ-साथ कुछ नाराज़ भी थे लोग कि अब हम जा रहे हैं। लेकिन ये वादा ज़रूर रहा कि हर 6 महीने में हम पक्के से मिलेंगे। शायद मैं कुछ थोड़ा बहुत अगर इनके लिए कर पाऊँ, तो वो मेरा सौभाग्य होगा।